नमस्कार दोस्तों, हम लोग इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। इसमें ये हमारा तीसरा वीडियो है। अभी तक पहले चैप्टर से हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया। तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये जो पहला चैप्टर है, इसमें ये बताया गया है जो बिहार की जो हिस्ट्री पढ़ना है, बिहार का जो इतिहास पढ़ना, उसका सोर्स क्या है। तो इतिहास के स्रोत को हम लोग पहले चैप्टर में देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो 16 क्वेश्चन हमने किया है, उसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। आप वहां से प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। कौन सा है? कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त में से सही। तो देखिए, जो बिहार है, अभी जो प्रेजेंट डे बिहार है, उसके बीच से गंगा नदी जाती है। बीच से गंगा नदी जाती है। जो नॉर्थ बिहार है और साउथ बिहार है, बीच से गंगा नदी जाती है। ये जो नॉर्थ बिहार है, इस नॉर्थ बिहार को हम लोग तिरहुत भी कहते हैं। इस नॉर्थ बिहार को हम लोग मिथिलांचल भी कहते हैं। इस नॉर्थ बिहार की जो भाषा है, वो कौन सी है? मैथिली भाषा। मैथिली भाषा। और इस नॉर्थ बिहार का जो इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास, नॉर्थ बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किस किस बुक से पता चलता है? तो वर्ण रत्नाकर से सबसे पहले पता चलता है। वर्ण रत्नाकर किसने लिखा? तो वर्ण रत्नाकर देखिए, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, कवि शेखर ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया बुक है। वर्ण रत्नाकर कवि शेखर ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया बुक है। इससे हमें बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। ये बेसिकली शब्दकोश है। ये बेसिकली शब्दकोश है वर्ण रत्नाकर। और ये आपको मैथिली भाषा में लिखा गया है। ये कब लिखा गया है? तो हरि सिंह देव जो कर्नाट वंश के अंतिम राजा है। कर्नाट वंश का टाइम पीरियड क्या है? 1097 से लेके 1324। तो हरि सिंह देव के टाइम पीरियड में, अर्थात कर्नाट वंश के टाइम पीरियड में, ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा वर्ण रत्नाकर लिखा गया है, जिससे हम उस कर्नाट वंश का जो टाइम पीरियड है 1097 से 1324 के टाइम पीरियड का सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को जानते हैं। तो ये प्राचीन मैथिली में लिखी गई बुक है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर उत्तर भारत में क्षेत्रीय भाषा में लिखा हुआ पहला बुक है। उत्तर भारत में क्षेत्रीय भाषा में लिखा हुआ पहला बुक जो है, वो है वर्ण रत्नाकर। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है बुक का नाम दिया गया है कृतिलता और कृति पताका। तो कृतिलता और कृति पताका किसके द्वारा लिखा गया है? तो कृतिलता कृति पताका मिथिलांचल के महाकवि विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। विद्यापति के द्वारा, महाकवि विद्यापति जी के द्वारा कृतिलता और कृति पताका लिखा गया है। कृतिलता कृति पताका किस भाषा में है? तो कृतिलता कृति पताका अवहट भाषा में। विद्यापति जी संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, अवहट भाषा के विद्वान हैं। 12 से ज्यादा मैं संस्कृत भाषा में उन्होंने किताब लिखा, 12 से ज्यादा। 2 बुक इनका जो फेमस है आपको अवहट भाषा में, वो है कृतिलता और कृति पताका। विद्यापति जी का टाइम किया है तो 1340 या 1350 से लेके आपको 1450 के आसपास का ये टाइम है विद्यापति जी। तो अवहट भाषा में इनके द्वारा 2 बुक लिखी गई है, कृतिलता कृति पताका। संस्कृत में 12 बुक है। यहाँ पर जो कृतिलता कृति पताका दिया गया है, इससे भी हमें मिथिलांचल के इतिहास के बारे में पता चलता है। कब का? लगभग में 1350 से लेके आप मान सकते हैं 1450 तक का जो मिथिलांचल का, उत्तर भारत, उत्तर बिहार का, तिरहुत की जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, ये हमें
कृतिलता और कृति पताका बुक से पता चलता है। एक बार कृतिलता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। देखिए, महाकवि विद्यापति द्वारा रचित कृतिलता हुनक आश्रयदाता, उनके जो आश्रयदाता थे कृति सिंह, राजा कृति सिंह जो मिथिलांचल के राजा है, उनके यशगान में लिखा गया है, उसकी प्रशंसा में लिखा गया। कृतिलता किसकी प्रशंसा में लिखा गया है? कृति सिंह की प्रशंसा में लिखा गया है विद्यापति के द्वारा। कृति सिंहक पिता गणेश्वर असलान द्वारा वध को देबाक पश्चात, ये मैथिली भाषा में लिखा गया जिसको हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। कृति सिंहक पिता गणेश्वर असलान द्वारा वध क देबाक पश्चात सहायता हेतु जैनपुरक इब्राहिम ओतऽ कृति सिंहक जयबाक कथाक संग पुनः कृति सिंहक विजय और राज्याभिषेकक कथा है। तो कृति सिंह, कृतिलता में ये बताया गया है जो कृति सिंह के पिता गणेश्वर का जब डेथ हो जाता है तो कृति सिंह कैसे फिर से गद्दी प्राप्त करते हैं। तो इतना याद रखिएगा, कृतिलता जो है महाकवि विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया बुक है, जिसमें कृति सिंह, राजा कृति सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन है, अभट भाषा में लिखा हुआ। उसी तरीके से कृति पताका, कृति पताका भी आपको विद्यापति जी के द्वारा अभट भाषा में लिखा गया है, जिसमें बेसिकली प्रशंसा है राजा शिव सिंह का। कृति पताका में किस राजा के बारे में पता चलता है? तो राजा शिव सिंह की विलासमय जीवन के बारे में हमको पता चलता है। तो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिथिलांचल के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिएगा, विद्यापति जी के द्वारा अभट में 2 बुक लिखा गया है, कृतिलता और कृति पताका। कृतिलता में कृति सिंह का इंफॉर्मेशन मिलता है, कृति पताका में शिव सिंह का इंफॉर्मेशन मिलता है। और इससे हमें 1340 से लेके 1440 का जो टाइम पीरियड है, इसमें मिथिलांचल का, उत्तर बिहार की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है तो वन रत्नाकर, इससे हमें कर्नाट वंश का इतिहास के बारे में पता चलता है। ये जो विद्यापति जी है, जो कृतिलता कृति पताका लिखते हैं, ये किस वंश के हैं? तो ओयनेवार वंश के राजाओं के सानिध्य में रहते हैं। मिथिलांचल में हमें 3 राजाओं के 3 वंश के बारे में जानना, एक कर्नाट वंश, दूसरा ओयनेवार वंश और तीसरा खंडेलवाला वंश। पहला कौन है? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश, तो कर्नाट वंश की कहानी हमें वन रत्नाकर के लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर से पता चलता है। और ओयनेवार वंश की कहानी हमें विद्यापति के द्वारा लिखी गई कृतिलता और कृति पताका से पता चलता है, ओयनेवार वंश की। खंडेलवाला वंश के दरभंगा महाराज से है, उनका बुक अलग है। तो ठीक है, हमें ये पता चल गया, वन रत्नाकर, कृतिलता, कृति पताका, इसमें से आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो जो चैल्कोलिथिक पीरियड का अवशेष है, जिसमें धातु भी है, लोहा भी है, तो ऐसे अवशेष बिहार में किस किस जगह से मिला है? तो बिहार में चिरांद से मिला है, चेचर से मिला है, सोनपुर से मिला है, मनेर से मिला है। मनेर कहाँ है? पटना के नजदीक एक जगह है मनेर, तो यहां से मिला है आपको। तो इसको भी पढ़ लेते। बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी स्रोत अनेक है, इनमें पुरातात्विक सामग्री और साहित्यिक सामग्री भी है। तो पुरातात्विक सामग्री में जो हमको ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तु मिलता है, तो ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तु कहाँ से मिलता है हमको? चिरांद से, चेचर से, सोनपुर से, मनेर से। याद रखिएगा, चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर से में ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तु मिलता है। जबकि चिरांद से हमें नव प्रस्तर युगीन वस्तु भी मिलता है। तो चिरांद जो है, यहां से हमको नव प्रस्तर युगीन वस्तु मिलता है। और चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, अगर ये चारों जगह का नाम दे तो हमें यहां से धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिलता है, जिस धातु प्रस्तर युगीन को क्या कहते हैं? चैल्कोलिथिक पीरियड। तो ये हो गया, इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सही। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिलते हैं, चिरांद, चेचर, मनेर, अर्थात ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख हमको कहां से मिले हैं? लौरिया अरिरेख, ये कहां पर है? पूर्वी चंपारण। लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये कहां पर है? पश्चिमी चंपारण। यहाँ तीनों जगह पर क्या हमें मिला है?
आपको अशोक के पिलर मिला है, अशोक का पिलर मिला है। ये तीनों जगह पर अशोक का पिलर मिला है। इसके अलावे बिहार में सासाराम में अशोक का लघु शिलालेख मिला है। तो चंपारण में हमें क्या मिलता है? अशोक के पिलर मिलते हैं। पिलर है जिसके ऊपर में कैपिटल है, पशु का एक मूर्ति है जिसको कैपिटल ऑफ पिलर कहते हैं। तो चंपारण, पूर्वी चंपारण में लौरिये अरिरेज पूर्वी चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में है। और ये सब में यहाँ पर क्या मिला है? हमको पिलर मिला है जिस पर लिखी हुई बातें हैं। उसके बाद आपको सासाराम में पत्थर के छोटा एक पत्थर मिला है जिस पर अशोक ने लिखवाया है। तो सासाराम में लघु शिलालेख मिला है और ये चंपारण में आपको पिलर स्तंभ लेख मिले हैं। तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। बिहार के गया जिले के अवसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो बिहार के गया जिला में अवसर एक जगह है, वहां से अभिलेख मिला है। उस अभिलेख से हमको किसका इंफॉर्मेशन मिलता है? याद रखिएगा, परवर्ती गुप्त वंश। परवर्ती गुप्त वंश का जो है आपको गुप्ता का जो टाइम पीरियड है, गुप्ता वंश का टाइम पीरियड कब है? 320 से लेके 550 का टाइम पीरियड हम लोग जो ओरिजिनल गुप्ता है उसको जानते हैं, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंद गुप्त, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। ये गुप्त वंश जो है हून के आक्रमण से, हून जाति के आक्रमण के बाद ये गुप्ता वंश खत्म हो जाता है, ये हून कमजोर हो जाता है। तो उसके बाद जब ये गुप्ता वंश कमजोर हो जाता है तो बिहार जो है यूपी में है, यहाँ पर परवर्ती गुप्ता वंश के शासक आते हैं। इसका इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? गया जिला के अवसट से प्राप्त अभिलेख से मिलता है। तो हम लोग ये गया जिला में जो अवसट में जो अभिलेख है, उस अभिलेख को थोड़ा सा हम लोग देख लें। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ये परवर्ती गुप्ता वंश के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा, परवर्ती गुप्ता वंश के संस्थापक है कृष्णगुप्त। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 490 से 550, 490 से 505। तो केवल परवर्ती गुप्ता वंश के जो पहले शासक है उसका नाम याद रखिएगा, कृष्णगुप्त। तो ये जो अपसड स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेन, यहाँ पर जो अपसड का जो शिलालेख है उसमें यहाँ के राजा परवर्ती गुप्त वंश के जो राजा है आदित्य सेन का हमको अभिलेख मिलता है। देखिए आदित्य सेन कौन है? यहाँ का एक राजा है आदित्य सेन। आदित्य सेन का टाइम पीरियड क्या है? 655 से लेके 680, 655 से लेके 680 एडी में आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का राजा होता है। इसकी रानी का नाम है कोन्नाद देवी। इसी आदित्य सेन का हमको अपसड, अपसड जगह का नाम है, वहां से एक शिलालेख मिलता है। उस शिलालेख में क्या लिखा है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यह शिलालेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ये कहां पर है? तो देखते हैं। शिलालेख एक पत्थर की पटिया की थोड़ी उल्टी सतह पर 28 पंक्तियों में अंकित है। शिलालेख 28 पंक्तियों में अंकित है, जो लगभग 24 किलोमीटर दूर सकरी नदी के दाहिने किनारे के पास अपसड गांव में पाया गया है। यह शिलालेख कहाँ पाया गया है? सकरी नदी के दाहिने किनारे के पास अपसड गांव है। नवादा के उत्तर पूर्व में नवादा जिले के मुख्य शहर और 5.5 किलोमीटर पूर्वी रेलवे के गया किउल खंड पर बारिशीलगंज रेलवे स्टेशन के पूर्व में। तो ये जो अपसड है उसका लोकेशन बताया गया है। ये अपसड कहाँ पर है? ये अपसड जो गांव है जहां पर ये आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का जो राजा है उसका पत्थर पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन जो मिलता है संस्कृत भाषा में, उसका लोकेशन यहाँ पर बताया गया। इसमें क्या लिखा गया है ये पढ़ लेते हैं। शिलालेख खुद को मगजा के बाद गुप्त राजवंशों के राजा आदित्य सेन माधव गुप्त के पुत्र को संदर्भित है। तो ये जो शिलालेख है अपसड में, वहां पर उस शिलालेख में संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो आदित्य सेन का नाम। यह राजवंश के संस्थापक कृष्णगुप्त के समय से शुरू से ही गुप्तों के इतिहास का पता लगाता है। तो इसी से हमको पता चलता है जिसका संस्थापक कौन है? कृष्णगुप्त है। आदित्य सेन द्वारा भगवान विष्णु के एक मंदिर का
उसमें उसकी मां श्रीमती द्वारा एक धार्मिक कॉलेज मठ के निर्माण और उसकी पत्नी कोना देवी द्वारा एक टैंक की खुदाई का भी उल्लेख है। तो ये जो अवसड में आदित्य सेन का पत्थर पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है, उससे हमको क्या क्या पता चलता है? इट रिकॉर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ रिलीजियस कॉलेज और मोनिस्ट्री बाय हिज मदर। इससे पता चलता है जो आदित्य सेन जो है, इसकी माँ एक कॉलेज, एक स्कूल यहाँ पर बनाई थी। उसके बाद एक्सकेवेशन ऑफ ए टैंक बाय हिज वाइफ कोन्ना देवी। इसकी जो आदित्य सेन की जो की जो पत्नी है कोन्ना देवी, उसने यहाँ पर एक टैंक बनाया था, पानी का कुआं बनवाया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? अबसड जो गांव है वहां पर आदित्य सेन का जो पत्थर का इंस्क्रिप्शन है उससे हमें पता चलता है। एक बार देख लीजिए, इट ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ लेटर गुप्ता फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टाइम ऑफ कृष्ण गुप्त द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड रिकॉर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल ऑफ द गॉड विष्णु बाय आदित्य सेन। और हमसे ये भी पता चलता है जो आदित्य सेन जो है एक भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं। तो भगवान विष्णु का आदित्य सेन के द्वारा जो बनाया गया मंदिर है, ये इंफॉर्मेशन इस पत्थर के शिलालेख से पता चलता है। आदित्य सेन की माँ जो कॉलेज बनाती है उसके बारे में पता चलता है। आदित्य सेन की जो पत्नी एक कुआं बनाती है, कुआं खुदवाती है, उसका इंफॉर्मेशन पता चलता है। तो ये अबसड में जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है आदित्य सेन का, उससे हमें इस आदित्य सेन के फैमिली और ये परवर्ती गुप्ता एम्पायर का हिस्ट्री पता चलता है। तो आपको समझ में आ गया आदित्य सेन के अबसड का शिलालेख से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो बिहार के गया जिले के अबसड से प्राप्त शिलालेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो परवर्ती गुप्त वंश, जिसका फाउंडर कौन है? कृष्ण गुप्त है। और ये किस राजा को समर्पित है? तो ये आपको किस राजा का है? आदित्य सेन को समर्पित है। और इससे हमें ये पता चलता है आदित्य सेन ने कौन सा काम किया, उसकी माँ ने कौन सा काम किया, उसकी पत्नी ने कौन सा काम किया। तो ये सब हमें पता चलता है। तो बिहार के गया जिले के अबसड से प्राप्त शिलालेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश। और कौन है परवर्ती गुप्त वंश में शासक? आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख और शाहपुर और मंदार से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो आरा के बगल में देव बरनाक जगह है, वहां पर जो अभिलेख मिलता है, और शाहपुर में जो अभिलेख मिलता है, और मंदार में जो अभिलेख है, उस सब से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? किस वंश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है? तो ये हमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हम लोग ये जो चारों जो अभिलेख है, देव बरनाक का अभिलेख, शाहपुर का अभिलेख, मंदार का अभिलेख, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है, इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले देव बरनाक का अभिलेख पढ़ते हैं। यह शिलालेख देव बरनाक या देव बरनाक द प्राचीन बर्निका ग्राम लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। द इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड इन द 18 लाइन्स। यह इंस्क्रिप्शन 18 लाइन में लिखा गया है। कवरिंग ए स्पेस ऑफ अबाउट 70 सेंटीमीटर ब्रॉड और 40 सेंटीमीटर हाई on the two contiguous faces of pillar in the entrance hill of a temple on the west side of Devi Barnak, a village situated 40 kilometers southwest of Ara, the chief town of भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये देव बरनाक जो विलेज है, देव बरनाक क्या है? विलेज का नाम है। ये कहाँ पर है? 40 किलोमीटर आरा से दूर है। एक देव बरनाक विलेज कहाँ पर? 40 किलोमीटर दूर आरा से एक गांव है, जहां पर एक पिलर है जिसमें 18 लाइन में इंफॉर्मेशन लिखा गया, जिसमें 18 लाइन में इंफॉर्मेशन लिखा गया। और इसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है। कैरेक्टर नॉर्दर्न क्लास ऑफ अल्फाबेट ऑलमोस्ट द सेम कुटिल टाइप एज दोज ऑफ अबसड स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेन। तो जैसे अबसड में हम लोग आदित्य सेन का इंफॉर्मेशन मिला था, जिस स्टाइल में आदित्य सेन का इंफॉर्मेशन लिखा गया है, उसी तरीके से ये देव बरनाक जो है आरा के नजदीक जो जगह है, वहां से हमें जीवित गुप्त जो परवर्ती गुप्त वंश का राजा है, उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। ये जीवित गुप्त का भी टाइम पीरियड देख लीजिए। तो देखिए जीवित गुप्त का जो है यहाँ पर महाराज
जीवित गुप्त पहला जो है इसका टाइम पीरियड क्या है 525 से लेके 550 कॉमन इरा। तो इसी जीवित गुप्त का इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलता है, ये देवी बरनाक जो आरा के बगल में जगह है, यहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पर इस पिलर में 18 लाइन में इंफॉर्मेशन लिखा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है तो देखते हैं, द इंस्क्रिप्शन इशूड फ्रॉम गोमाटिकेटा which is one of the solar worship refers itself to the reign of जीवित गुप्त टू। अच्छा, ये जीवित गुप्त द्वितीय के बारे में बताया है, जीवित गुप्त वन के बारे में नहीं याद रखिएगा, जीवित गुप्त दूसरे के बारे में। एंड रिकॉर्ड्स द कंटिन्यूएंस ऑफ ग्रांट ऑफ विलेज बरुनिका एंड किशोर, क्या है गांव का नाम इसमें, वरुण स्वामीना, वरुण स्वामीना to temple of Holy Sun under the title of Varun Swamina. This village has already been successively granted earlier to the same temple by Makhuri chief Baladitya Dev, Swarb Burman and Avanti Burman. The inscription is not dated, but on the ground of its paleography, it may be assigned to the 7th century AD. तो ये जो देव बरनाक का इंस्क्रिप्शन है, पिलर पर जो देव बरनाक में लिखा गया है, इसमें कोई डेट नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी बातों को देख के, उसके स्टाइल को देख के हम लोग अंदाजा लगाते हैं जो ये 7th सेंचुरी का जीवित गुप्त द्वितीय का इंस्क्रिप्शन है। जो जीवित गुप्त द्वितीय आपको परवर्ती गुप्ता वंश का एक राजा है। तो ये हम लोग देख लिए, इससे पता चलता है ये जो जीवित गुप्त द्वितीय है, ये गांव दान में दिया था, गांव दान में दिया था एक मंदिर के लिए। तो इतना याद रखिएगा, देव बरनाक में आपको जीवित गुप्त द्वितीय का इंफॉर्मेशन मिलता है। देव बरनाक जो है आरा के नजदीक में एक जगह है, एक गांव है, वहां से जीवित गुप्त द्वितीय का हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। अब हम लोग देखते हैं शाहपुर में किसका इंफॉर्मेशन मिलता है। शाहपुर में क्या इंफॉर्मेशन मिलता है तो देखिए, शाहपुर इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेन। अब यहाँ पर हमको आदित्य सेन का इंफॉर्मेशन मिलता है। आदित्य सेन कौन था तो आदित्य सेन का भी यहाँ पर देख लीजिए, टाइम पीरियड क्या है, यही आदित्य सेन हमको 650 से 680, अभी हमने देखा था आदित्य सेन की पत्नी के बारे में, उसकी माँ के बारे में। तो इसी आदित्य सेन का हमको फिर इंफॉर्मेशन मिलता है, कहाँ से, शाहपुर इमेज इंस्क्रिप्शन से। शाहपुर इमेज इंस्क्रिप्शन से आदित्य सेन का इंफॉर्मेशन मिलता है। इसको भी देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, द इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड इन 4 लाइन, 4 लाइन में लिखा गया है, ऑन द पेडेस्टल ऑफ स्टैंडिंग इमेज ऑफ सूर्य which was now found on the mount at Shahpur, also known as Shahpur Tarona village on the right bank of Sakri, about 24 kilometers southwest of बिहार शरीफ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नालंदा। तो ये शाहपुर कहाँ पर जगह है, नालंदा में है। यहाँ पर 4 लाइन का इंफॉर्मेशन लिखा गया है, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, और उसी स्टाइल में लिखा गया है जैसे अपसट में आदित्य सेन का इंफॉर्मेशन मिलता है। और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है तो ये इंफॉर्मेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। द इंस्क्रिप्शन रेफर्स इटसेल्फ टू द रेन ऑफ आदित्य सेन, अभी हमने देखा आदित्य सेन के, द लेटर गुप्ता मोनार्क, एंड रिकॉर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ इमेज ऑफ ग्रेट अग्रहारा ऑफ नालंदा बाय वर्चुअस कमांडर ऑफ आर्मी बालाधिकृत सालापिक्षा इन द रेन ऑफ किंग। इट इज ऑल्सो सीम्स टू रिकॉर्ड द रिलीजियस गिफ्ट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एट नालंदा, द डिटेल्स ऑफ विच आज इनएलिजिबल। तो सारी बातें इसमें जो लिखी गई है हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है जो आदित्य सेन ने गांव दान में दिया था उसका इंफॉर्मेशन यहां से पता चलता है, शाहपुर इमेज ऑफ आदित्य सेन। द इंस्क्रिप्शन इज डेटेड ऑन द 7th डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मंथ ऑफ माघ इन द ईयर 66 रेफरेबल टू द हर्षा इरा। तो इसमें डेट भी दिया गया है। शाहपुर जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है शाहपुर गांव में, इसमें डेटेड इंस्क्रिप्शन है। किसका इंस्क्रिप्शन है, आदित्य सेन का है। डेट क्या दिया गया है, 672 से 673 एडी, 672 से 673 एडी का इस पर डेट भी दिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा था जो कौन सा, ये जीवित गुप्त द्वितीय का जो इंस्क्रिप्शन है दियो बरनाक, इस पर कोई डेट नहीं है। शाहपुर में आपको आदित्य सेन का है, देव बरनाक में जीवित गुप्त द्वितीय का अभिलेख है, और मंदार में किसका अभिलेख है ये भी हम लोग देख ही लेते हैं, मंदार अभिलेख। तो देखिए मंदार अभिलेख जो है इसमें हमको मिलता है, मंदार हिल रॉक
इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेन, फिर हमको आदित्य सेन का ही मंदार में मिलता है। तो मंदार, द इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड इन 4 लाइन ऑन ए रॉक, 4 लाइन में लिखा गया है एक पत्थर पर। ए लिटिल बिलो द जैना टेम्पल ऑन द समिट ऑफ मंदार हिल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर। तो ये मंदार कहाँ पर है? भागलपुर में है। मंदार हिल भागलपुर में है। यहाँ पर एक जैन मंदिर है, वहां पर एक पत्थर है। भागलपुर में एक जैन मंदिर के बगल में एक पत्थर है, उस पत्थर पर 4 लाइन में लिखा हुआ बातें हैं। किसके बारे में? आदित्य सेन के बारे में। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में लिखा गया है। नॉर्दर्न क्लास ऑफ अल्फाबेट agreeing with the inscription of Aditya Sen of the 7th century. The inscription refers itself to the reign of Aditya Sen of later Gupta dynasty of Magad and records that a certain Balbhadra has put a statue of Barah. तो विष्णु भगवान के मंदिर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है। द इंस्क्रिप्शन व्हिच हैज नॉट बीन फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड सो फार इज नॉट डेटेड। ये जो मंदार हिल रॉक इंस्क्रिप्शन है, इस पर भी कोई डेट नहीं है, लेकिन इसके स्टाइल को देख के, इसके कंटेंट को देख के हम अंदाजा ये लगाते हैं जो ये आदित्य सेन का लिखा गया, आदित्य सेन के द्वारा लिखवाया गया ये रॉक इंस्क्रिप्शन है। तो मंदार हिल इंस्क्रिप्शन भी आदित्य सेन का है। ये मंदार हिल कहाँ पर है? आपको भागलपुर में है। तो हम लोगों ने देख लिया जो शाहपुर इंस्क्रिप्शन जो है डेटेड है, आदित्य सेन का है। मंदार में जो इंस्क्रिप्शन है, जो मंदार में जो लेख है, वो भी आदित्य सेन का है, इसमें कोई डेट नहीं है। देव बरनाग जो है ये जीवित गुप्त का है, जीवित गुप्त द्वितीय का अभिलेख है, और इसमें भी कोई डेट नहीं है इसी इंस्क्रिप्शन पर। और ये जीवित गुप्त, देवगुप्त और विष्णुगुप्त सब कौन है? परवर्ती गुप्त वंश के राजा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है परवर्ती गुप्त वंश के राजाओं के अभिलेख को देख लिए। तो हम लोग ये समझ गए। उसके बाद आपको जो है पाल शासकों के राजाओं के बारे में भी अभिलेख मिला, उस पर क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें पाल शासकों के बारे में कहां-कहां से जानकारी मिलती है? तो पाल शासक जो सबसे पहले जो शासक है गोपाल, उसका इंफॉर्मेशन तो हमें ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन बाद के जो शासक है जैसे देवपाल, नारायण पाल, महिपाल, इन लोग का अभिलेख हमें मिलता है। हम ये सारा अभिलेख अभी देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। लेकिन एक बार इनको देखने से पहले देख लें, जो गोपाल जो संस्थापक है, फाउंडर है पाल वंश का, उसका टाइम पीरियड माना जाता है 750 से 770। अलग अलग विद्वान आदमी हर एक पाल वंश के राजाओं का अलग अलग टाइमलाइन मानता है। जैसे आरसी मजूमदार, एम चौधरी, बीपी सिन्हा, डीसी सरकार, डीके गोंगली, ये सब इतिहासकार हैं। जो गोपाल जो पाल वंश का संस्थापक है, उसका टाइम पीरियड अलग अलग दिखाया है। जैसे आरसी मजूमदार 750 से 770 मानता है, एम चौधरी 756। हमें इतना ही याद नहीं रखना, हमको एक अप्रोक्सीमेट याद रखिएगा, 750 से 770 गोपाल का टाइम है। एक का याद रख लीजिए, हम यहाँ पर आपको केवल दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट राजा है, एक गोपाल को याद रखिएगा पाल वंश में, क्योंकि ये फाउंडर है। उसके बाद देवपाल इंपॉर्टेंट राजा है, देवपाल इंपॉर्टेंट राजा है। उसके बाद परवर्ती, जब ये पाल वंश कमजोर हो जाता है, तो उसके बाद पाल वंश को जो उत्थान पर उसको फिर से अच्छा करने के लिए जिस राजा का नाम जाना जाता है, तो ये है महिपाल। तो महिपाल का जो इंस्क्रिप्शन है वो हमको देखना है। नारायण पाल का क्या टाइम है? 854 से जो है 854 से लेके कब तक है नारायण पाल का? 908 तक, ये टाइम पीरियड है। और महिपाल का जो टाइम पीरियड है 988 से लेके 1036 तक का, ये एवरेज टाइम है। तो हम लोग भी इसी देवपाल, नारायण पाल और महिपाल का जो इंस्क्रिप्शन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, मुंगेर से हमको देवपाल का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है। मुंगेर से हमें देवपाल का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है। द इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड इन 52 लाइन, 52 लाइन में लिखा गया इंफॉर्मेशन है। ऑन द बोथ साइड ऑफ कॉपर प्लेट जो है तांबा का प्लेट, इसके दोनों साइड में 52 लाइन में इंफॉर्मेशन लिखा गया है। व्हिच वाज फाउंड एट मुंगेर, ये मुंगेर में पाया गया है कॉपर प्लेट। हैविंग 36 लाइन ऑफ राइटिंग ऑन द ओवर साइड एंड रेस्ट 16 लाइन। 52, अच्छा ये 52 है, इसमें 36 जो है एक साइड में है और 16 जो है दूसरे साइड में है, लाइन में लिखा गया है। द इंस्क्रिप्शन परवर्ट्स
to the charter issued from the victorious king of मुदगागिरी, मुदगागिरी मॉडर्न मुंगेर का ही नाम है मुदगागिरी, and records the grant of village of Masika situated at Karmila district of Sringeri Bhukti to a Brahman named Bhatta बिहकार मिश्र नामक एक ब्राह्मण को, अर्थात एक ब्राह्मण को गांव दान में दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन लिखा गया है। पाल शासक देवपाल द्वारा, ठीक है, ब्राह्मण भट्टा उसका गोत्र दिया गया है, सन बाय द पाल रूलर देवपाल। तो देवपाल के द्वारा एक ब्राह्मण को जो जमीन दान में दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलता है? मुंगेर में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें 52 लाइन है, उससे हमें पता चलता है। इट ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ क्राउन प्रिंस राजपाल हु एक्टेड एज द दूतक ऑफ द चार्टर। तो इसमें ये भी इंफॉर्मेशन मिला है, जो देवपाल के बाद जो एक उसका क्राउन प्रिंस है राजपाल, उसका भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। द इंस्क्रिप्शन इज डेटेड, ये जो इंस्क्रिप्शन है मुंगेर का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसमें डेट भी दिया गया, इसमें डेट भी दिया गया, डेटेड ऑन द 21st डे ऑफ द मंथ ऑफ मिराज इन द मर्थ। तो ठीक है, इतना याद रखिएगा, जो मुंगेर में देवपाल का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें 52 लाइन है, जिससे हमको ये पता चलता है जो देवपाल ने एक ब्राह्मण को जमीन दिया है। और ये जो देवपाल का इंस्क्रिप्शन है इसमें डेट भी दिया गया, जो ये इंस्क्रिप्शन, ये जो कॉपर प्लेट है कब लिखा गया, उस पर कब इंस्क्राइब किया गया। तो इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवपाल। उसके बाद हमको जो एक और इंपॉर्टेंट राजा है पाल वंश में, नारायण पाल, इसका भागलपुर से हमको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है। इसका कहाँ से मिलता है? भागलपुर से। इसको भी पढ़ लेते हैं। द इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉपर प्लेट फाउंड एट भागलपुर, ये संस्कृत भाषा में है, ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन का अल्फाबेट। द इसमें क्या लिखा गया ये पढ़ते हैं। यह शिलालेख पाल वंश के राजा नारायण पाल का एक चार्टर है, जो मुदगागिरी मुंगेर में उसके विजयी शिविर से जारी किया गया, और कलासपोटा में शिव के मंदिर के लिए मौक्तिका गांव के अनुदान को दर्ज करता है। तो भगवान शिव के लिए एक गांव ये दान करते हैं नारायण पाल, ये इंफॉर्मेशन इससे हम पता चलता है। नारायण पाल के भागलपुर ताम्र शिलालेख से ये पता चलता है, ये भगवान शिव के लिए एक गांव दान करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है। शिव के मंदिर और शिव को समर्पित उपदेशकों को रख रखाव के लिए तीरा भक्ति का कक्ष विषय, इसमें क्या है? तीरा भुक्ति, देखिए इंग्लिश ही पढ़ते हैं। द इंस्क्रिप्शन परवर्ट्स टू द चार्टर ऑफ किंग नारायण पाल और द पाला डायनेस्टी इशूड फ्रॉम हिज विक्टोरियस किंग एक्ट मुंगेर एंड रिकॉर्ड्स द ग्रांट ऑफ विलेज ऑफ मोतिका टू द टेम्पल ऑफ शिवा एट कालसपोटा which was situated in the Kaksha Visay of Tirubhukti for the maintenance of temple Shiva and the preceptors devoted to Shiva. It also attests to the prevalence of Pasupati sect of Shaivism in the Bihar. तो नारायण पाल का जो भागलपुर से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उसे ये पता चलता है जो इन्होंने भगवान शिव के मंदिर के लिए गांव दान में दिया था। इससे हमें ये भी पता चलता है जो बिहार में पशुपति और शैविज्म का प्रचार प्रसार था। इंस्क्रिप्शन जो है डेटेड है 9th डे ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख इन द 17th ईयर ऑफ द रेन ऑफ पाला रूलर नारायण पाल। तो नारायण पाल राजा के 17वें साल में ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। Hence it may be placed in the beginning of 10th century AD. The inscription thus suggests that at least up to 17th year of the reign, Munger and Tirubhukti was under the Pala king. तिरुभुक्ति, तिरहुत का ही एक और नाम तिरभुक्ति है, जिसको मिथिलांचल कहते हैं, उसी को तिरभुक्ति भी कहते हैं, तिरहुत भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। इससे ये पता चलता है जो नारायण पाल के टाइम, पाल राजा नारायण पाल के टाइम बिहार में पाल वंश के शासकों का वर्चस्व था, शासन था। तो ये भी समझ में आ गया, भागलपुर कॉपर प्लेट ऑफ नारायण पाल। उसके बाद हम लोग देखते हैं महिपाल, जो परवर्ती पाल वंश में सबसे शक्तिशाली राजा होता है। ये कौन है? महिपाल। तो महिपाल का भी हम लोग इंस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका इंस्क्रिप्शन हमको कहाँ पर मिलता है? नालंदा में एक पत्थर पर इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। महिपाल का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है?
नालंदा में एक पत्थर पर इंफॉर्मेशन लिखा गया। तो पढ़ते हैं, द इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड इन 12 लाइन ऑन द लिंटिल ऑफ डोर डिस्क्राइब्ड अमंग द ruins एट द टाइम ऑफ एक्सकेवेटिंग ऑफ बालादित्य टेम्पल एट नालंदा। तो नालंदा में एक मंदिर है, उस मंदिर के गेट पर के पास एक पत्थर है, गेट के पास पत्थर के पास हमें मंदिर के पास के गेट के पास एक पत्थर मिला है, उसमें हमें 12 लाइन में इंफॉर्मेशन है महिपाल वन के बारे में। भाषा कौन सा है? संस्कृत भाषा है। द इंस्क्रिप्शन रेफर्स इटसेल्फ टू द रेन ऑफ किंग महिपाल वन of Pala dynasty and records the renovation of great Baladitya temple at Nalanda in the time of king after it was burnt down by the man called Baladitya, the son of Guru Datta and the grandson of Haradatta, who had immigrated to the village from Kosambi. The burning of Nalanda temple have been attributed to the Bengal army which rebelled against the pro-Buddhist king. तो इतना ही इंफॉर्मेशन याद रखिए, जो नालंदा में महिपाल वन का स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है जो उन्होंने एक मंदिर को रिनोवेट करवाया था। रिकॉर्ड्स द रिनोवेशन ऑफ नालंदा। नालंदा में महिपाल वन ने क्या किया था? मंदिर को रिनोवेट करवाया था। तो रिनोवेशन के बाद ये इन्होंने यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा है 12 लाइन में। उसके बाद देखते हैं नालंदा स्टोन इंस्क्रिप्शन। उसके बाद इतना हो गया इन्फॉर्मेशन ना, कौन सा हम लोग देखा? तो महिपाल प्रथम का नालंदा में कौन सा इंफॉर्मेशन है? जो नालंदा में उन्होंने एक मंदिर को रिनोवेट करवाया था। भागलपुर, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्र लेख से क्या पता चलता है? कि उन्होंने गांव दान में दिया था शिव मंदिर के रख रखाव के लिए। अब देखते हैं महिपाल का मुजफ्फरपुर अभिलेख में क्या लिखा है। तो महिपाल का मुजफ्फरपुर अभिलेख भी देख ही लेते हैं। तो महिपाल का मुजफ्फरपुर अभिलेख जो है ये कहां पर है? इमादपुर ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन। तो द टू आइडेंटिकल इंस्क्रिप्शन बोथ ऑफ देम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन लाइन ऑफ राइटिंग, एक ही लाइन लिखा गया है। इंस्क्राइब्ड ऑन द बैक ऑफ पेडिस्टल ऑन द ब्रॉन्ज इमेज पर द गॉडेस इकनामास विथ कृष्ण एंड बलराम। बलराम और कृष्ण का जो मूर्ति है उस पर एक लाइन में इंफॉर्मेशन है। ये कहां से मिला है? इमादपुर, जो मुजफ्फरपुर के बगल में एक गांव है। ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। द इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू द इमेज टू हैव बीन डेडिकेटेड टू द रेन पीरियड ऑफ द किंग महिपाल देव। तो इमादपुर, जो मुजफ्फरपुर के बगल में एक गांव है, यहाँ पर एक मूर्ति मिला है, जो मूर्ति बलराम और कृष्ण का है। उससे ये पता चलता है कि ये जो मूर्ति है महिपाल वन के टाइम पीरियड में बनाया गया, और ये भी मूर्ति पर डेट दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है देखें, जो पाल वंश का इंफॉर्मेशन हमें बिहार में कहां कहां से मिलता है। तो देवपाल का मुंगेर अभिलेख मिलता है, नारायण पाल का भागलपुर अभिलेख मिलता है, महिपाल का नालंदा और मुजफ्फरपुर में अभिलेख मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में हमने परवर्ती गुप्ता वंश के अभिलेखों को देखा, गुप्ता वंश के ये पाल वंश के अभिलेखों को देखा, और उत्तर बिहार का जो इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है ये देखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा से आपको इंफॉर्मेशन बिहार का जो इंफॉर्मेशन है समझ में आ रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, कोई भी सुझाव देना हो, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।